दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, धनतेरस से दिवाली की शुरुआत हो जाती है। इस साल धनतेरस 23 अक्टूबर 2022 को है। धनतेरस का पर्व कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस दिन से ही 5 दिवसीय दिवाली का उत्सव शुरू हो जाता है। इस शुभ पर्व पर मां लक्ष्मी के साथ कुबेर देवता और धन्वंतरी की भी पूजा की जाती है। धनतेरस के दिन सोना, चांदी, बर्तन की खरीदारी करना बेहद शुभ माना गया है। तो आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त और धनतेरस का महत्व क्या है। धनतेरस 2022 शुभ मुहूर्त कार्तिक मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि का आरंभ 22 अक्टूबर 2022 शाम 6:02 पर होगा और ये कार्तिक मास कृष्ण पक्ष तिथि 23 अक्टूबर 2022 शाम 6:03 तक रहेगा। धन्वंतरी देव पूजन का शुभ मुहूर्त 23 अक्टूबर 2022 दिन रविवार 5:40 से 6:05 तक। शुभ मुहूर्त की कुल अवधि 21 मिनट तक। प्रदोष काल 5:44 से 8:16 तक। वृषभ काल 6:58 से 8:54 तक। दोस्तों, धनतेरस 2022 का महत्व क्या है, चलिए जानते हैं। धन त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था और इसीलिए इस दिन को धनतेरस के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी विष्णु जी के अवतार हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से जब प्रकट हुए थे, उस समय उनके हाथ में अमृत से भरा हुआ कलश था। यही वजह है कि धनतेरस के दिन बर्तन, सोना, चांदी, गहने खरीदने की परंपरा है। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी और मां लक्ष्मी की पूजा से समृद्धि में वृद्धि होती है। इस दिन प्रदोष काल में यमदेव के निमित्त दीपदान किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से अकाल मृत्यु का डर दूर हो जाता है। भगवान धन्वंतरी को चिकित्सा और औषधि के देवता के रूप में भी जाना जाता है। 5 दिवसीय त्योहार दिवाली के पहले दिन मनाए जाने वाला धनतेरस इस बार 23 अक्टूबर रविवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन मां लक्ष्मी के साथ साथ आयुर्वेद के जन्मदाता धन्वंतरी और धन के देवता कुबेर की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन बर्तन और आभूषण खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनको धनतेरस के दिन करने से घर में बरकत और खुशियां आती हैं। साथ ही पूरे वर्ष शुभ ही शुभ होता है। आइए जानते हैं कि धनतेरस के दिन कौन से काम और कौन से ऐसे उपाय करने चाहिए जिनको करने से धन, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस दिन दीप माला बनाकर जलाएं। धनतेरस के दिन दीपदान करने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। इसीलिए धनतेरस के दिन 5-7 दीपक जलाकर घर के बाहर इसको दीप माला बनाकर जलाएं। इससे घर में खुशियों का वास होता है। साबुत धनिये से होगा शुभ। जी हाँ, धनतेरस के दिन साबुत धनिया आपको काफी काम आ सकता है। इस दिन आप थोड़ा सा साबुत धनिया खरीद लाएं और इसको मां लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी के सामने रख दें। इसके बाद दोनों के सामने अपनी मनोकामना बताएं। फिर इस धनिये को घर के किसी भी स्थान पर मिट्टी में दबा दें। इसके साथ ही इसमें से कुछ धनिया बचाकर इसको लाल कपड़े में बांधकर पैसे वाली जगह पर रख दें। माना गया है कि ऐसा करने से पूरे वर्ष शुभ ही शुभ होता है। साथ में घर में सुख, समृद्धि और सम्मान का वास होता है। दोस्तों, दिवाली के दिन तो मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है, लेकिन धन्वंतरी के दिन माता लक्ष्मी को बताशे का भोग लगाने से भी घर में धन, संपदा और खुशियां आती हैं। इसलिए आप धनतेरस के दिन पूजा करके मां लक्ष्मी को बताशे का भोग जरूर लगाएं। इससे मां लक्ष्मी घर में वास करती हैं और आर्थिक स्थिति जल्द से जल्द बेहतर होने लगती है। तिजोरी पर उल्लू की तस्वीर लगाने से भी बहुत फायदा होता है। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि घर में बरकत आए और धन संपदा बढ़े, तो इसके लिए आप धनतेरस के दिन तिजोरी या फिर उस जगह पर जहाँ पैसे रखते हैं, उल्लू की तस्वीर चिपका दें। माना जाता है कि ऐसा करना शुभ होता है। देवी लक्ष्मी का वाहन उल्लू नकारात्मक ऊर्जा का नाश करता है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन अगर कुछ आसान से उपाय किए जाएं, तो माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर देव की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त होती है। इसके अलावा हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि धनतेरस के दिन हमें किसी की आलोचना, झगड़े व विवाद को लेकर बिल्कुल नहीं उलझना चाहिए। घर में सुख शांति का वातावरण होना चाहिए। सुबह के समय अपने घर में भजन कीर्तन जरूर चलाएं। वैसे भी आजकल तो आप मोबाइल में चला ही सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना गया है कि जो ध्वनि होती है भजन की, शंख की, या हम जो मंत्रोच्चारण सुनते हैं, तो इससे घर में बहुत ही पॉजिटिविटी का संचार हो जाता है। और खासकर दिवाली के दिनों में अगर आप
ये उपाय करते हैं तो अति उत्तम है। दोस्तों, दिवाली तो धनतेरस से ही शुरू हो जाती है, तो धनतेरस से लेकर दिवाली तक अगर सच्चे मन से पूजा की जाए तो माता लक्ष्मी, धन्वंतरी देव और कुबेर देव की कृपा आपको इस दिवाली जरूर मिलेगी तथा देवता आपसे प्रसन्न होंगे, जिससे घर परिवार में शुभता आती है। चलिए अब बात करते हैं कि इस दिवाली धनतेरस आपको घर में क्या वो चीज लानी है जिससे आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, वो चीज है नमक। जी हाँ, नमक सभी को पता है कि कितना महत्वपूर्ण होता है। नमक का दान करना, नमक को खरीदना तथा अगर इसे धनतेरस वाले दिन खरीदा जाए तो आपके जीवन में बहुत धन लाभ होता है। हमें धनतेरस वाले दिन एक नया नमक का पैकेट जरूर खरीदना चाहिए। उसी दिन जाकर खरीदें तथा उसी का प्रयोग जो हमें खाना बनाना है या पूरे 5 दिन जो 5 पर्व होते हैं दिवाली के, धनतेरस के और इन दिनों में जो भोजन बनता है उसमें हमें यही नमक उपयोग करना है। आप इस पैकेट में से सबसे पहले थोड़ा सा नमक कटोरी में निकाल लें। कटोरी आप कांच की भी ले सकते हैं, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि प्लास्टिक की कटोरी ना हो। कटोरी कांच की हो सकती है, पीतल की हो सकती है और स्टील की भी चलेगी। थोड़ा सा नमक घर के उत्तर पूर्वी कोने में यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो होता है वहाँ पर आपको रख देना है। दोस्तों, ये नमक आप दिवाली तक वहीं रखा रहने दें। उसके बाद अगर आप ये कार्य करते हैं तो हर शुक्रवार को भी आप थोड़ा सा नमक जरूर अपने घर में रखें। तो हर शुक्रवार को भी आप इसी दिशा में थोड़ा सा नमक जरूर रखें और पुराने नमक को जो आपने पहले रखा हुआ था आपको अपने घर के वॉश बेसिन में या फिर सिंक में गिरा दें। कहा जाता है कि इस दिशा में नमक रखने से घर में सफलता के मार्ग खुलते हैं, शुभता आती है और जितना भी धन आपका कहीं रुका हुआ है, कर्जे की स्थिति आई हुई है, कंगाली की स्थिति आ रही है, दरिद्रता आ रही है आपके घर में और घर की जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब दूर हो जाएगी। और खासकर दिवाली के दिन, शुभ दिनों में आप ऐसा करते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा बहुत से लोग इस दिन चांदी खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं। तो अगर आप भी इस दिन चांदी का कुछ सामान लेना चाहते हैं तो आपको बता दें कि हमारे प्राचीन समय के अनुसार धनतेरस वाले दिन जो हमारे शास्त्र भी बताते हैं, हमारे पुराने जो बुजुर्ग थे वो भी ये बताते थे कि धनतेरस के दिन हमें अपने दाएं हाथ के लिए चांदी का कड़ा जरूर बनवाना चाहिए। अगर आपके पास पहले से कड़ा है तो आप उसे धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी के सामने रखें और उसकी पूजा करें। अगर नहीं है तो आप कोशिश करें कि धनतेरस के दिन आप दाएं हाथ के लिए चांदी का कड़ा जरूर बनवाएं। इस कड़े को दिवाली के दिन तक माता लक्ष्मी के पूजन में और उनके चरणों में रख दें तथा वहीं पूजा करें। तिलक लगाएं और उसके बाद अगले दिन यानी कि जब दिवाली समाप्त हो जाती है उसके दूसरे दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद माता लक्ष्मी का ध्यान करें। अगर माता लक्ष्मी के मंत्र आपको आते हैं, स्तुति आती है तो आप करें। अगर नहीं आती तो सिर्फ माता लक्ष्मी का ध्यान करें। उसके बाद माता लक्ष्मी का नाम लेते हुए इसे अपने दाहिने हाथ में धारण कर लें। अब आप देखेंगे कि धन के द्वार आपके लिए शीघ्र ही खुलेंगे। आपके अंदर का आत्मविश्वास जागृत होगा। इसके साथ आपकी आर्थिक स्थिति और ज्यादा मजबूत होने लगेगी। दोस्तों, ये बहुत छोटा सा उपाय है। ये स्पेशली धनतेरस के दिन किया जाता है। अगर आप कड़ा ऑलरेडी बनवा चुके हैं या आपने पिछले साल उसे प्रयोग किया है तो इस साल धनतेरस के दिन उसे साफ करके उस पर गंगा जल का छिड़काव करें और माता रानी के चरणों में रख दें तथा दिवाली तक वहीं रहने दें और दिवाली के अगले दिन सुबह उठाकर इसे पहने। ऐसा करने से शुक्र ग्रह बहुत मजबूत, बहुत ज्यादा प्रबल हो जाता है। शुक्र ग्रह में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो समाप्त होती है, क्योंकि शुक्र ग्रह भौतिक सुख सुविधाओं का साधक होता है। माता लक्ष्मी की कृपा बनती है, कुबेर देवता की कृपा बनती है। इसी के साथ दोस्तों, बहुत छोटा सा उपाय ये भी है जो आप जरूर कर सकते हैं कि धनतेरस वाले दिन हमें अपने घर परिवार के लिए खरीदारी तो अवश्य करनी होती है, लेकिन इस दिन हमें किसी बाहरी व्यक्ति के लिए कोई भी उपहार नहीं खरीदना चाहिए। ना ही आप अपने कुटुंब के व्यक्तियों के लिए उपहार खरीदें और ना ही अपने रिश्तेदारों के लिए उपहार खरीदें। आप सिर्फ और सिर्फ आपके घर के जो सदस्य हैं, जो आपके साथ रहते हैं, सिर्फ उनके लिए ही उपहार खरीदें। ये उपहार जो होते हैं धनतेरस वाले दिन खरीदे गए किसी और को नहीं देने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर आप धनतेरस वाले दिन किसी और के लिए सामान खरीदते हैं या उसे गिफ्ट देते हैं, जो दिवाली पर अधिकतर लोग करते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि आपके जो भाग्य
की लक्ष्मी होती है वो उनके द्वारा दूसरों के पास चली जाती है। तो दोस्तों, हमें अगर किसी को गिफ्ट देना है तो वो हमें धनतेरस वाले दिन नहीं खरीदना है। अगर आप इस दिवाली किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं तो आप धनतेरस या दिवाली से पहले उसे खरीद कर अपने पास रख लें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि इस दिवाली वो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर सुख, शांति, वैभव को अपने घर में बुला सके। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।